दोस्तों नमस्कार। हमने अपने पिछली वीडियो में देखने की कोशिश करी थी कि क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं इस कौन सी वो गुड प्रैक्टिसेस हैं जो जिसको आप अपना के आप अटैक्स को अवॉइड कर सकते हो या फिर एक लेवल तक उसमें अपने डिवाइस को सेफ रख सकते हैं ना। तो अब हम और देखेंगे कि कॉज मतलब अटैक को बचाने में कौन कौन सी चीज़ें और ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ना। टू प्रिवेंट अटैक्स, जो बिल्ट इन सिक्योरिटी सिस्टम होता है सिस्टम का, वो बहुत हद तक कारगर होता है। और जैसे हमने गुड प्रैक्टिसेस में देखा था कि ऑथराइजेशन की जो टेक्निक्स होती हैं, है ना, उन पे जितना ज़्यादा फोकस किया जाए, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन को सेफ ट्रांसफ़र करने के लिए जिसमें आपका इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन ये आ जाएगा, ठीक है। और अपने सिस्टम का बार बार रिस्क एनालिसिस करने से भी हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, समझ में आता है, ठीक है। और इसी तरह से एक और चीज़ है कि आप कोशिश करिए कि ऐसे डिवाइसेस को कम से कम यूज़ करें जहाँ से डेटा थेफ्ट या फिर यू नो बैकडोर्स बैकडोर्स के चांसेस ना हो। बैकडोर का मतलब क्या होता है कि वो ऐसे स्पेशल पाथवेज होते हैं जहाँ से जो डेवलपर्स को पता रहते हैं, अब जो लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी बहुत बहुत बार बताने पड़ते हैं, तो वो इनको बोलते हैं बैकडोर। एक्चुअली ये ज़्यादा ही सिक्योरिटी लेवल पे जाएगा, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं कवर कर रहा हूँ। बस आपको यहाँ तक समझने में ही बहुत हेल्पफुल हो जाएगा कि मतलब डेटा थेफ्ट को आपको रोकना पड़ेगा। तो अटैक्स को बचाने के लिए तरीके होते हैं। देखिए दोस्तों, अटैक्स के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, RFC 3552 में जो बता रखा है, वो उससे बेस्ट कहीं नहीं मिलता है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। और वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में ओवास्प में जितने अच्छे तरीके से बताया, तो ओवास्प से कवर करने ओवास्प के बारे में हमने ऑलरेडी अपने जो है पहले वीडियो में, IoT सिक्योरिटी के पहले वीडियो में ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है। अब हम आगे की कोशिश करते हैं। अब मैं अटैक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बताऊंगा और उसके बाद फिर हम वल्नरेबिलिटी में जाएंगे, ठीक है। अटैक्स के बारे में देखेंगे कि अटैक्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, नाम सुनेंगे। मैं वन लाइनर दे सकता हूँ आपको, है ना। तो जैसे आपका हो गया कैश अटैक। कैश अटैक्स में क्या होता है कि जो प्रोसेसर होता है, जो CPU होता है, उसके पास जो उसकी इनबिल्ट मेमोरी होती है, जब आप उस इनबिल्ट मेमोरी को एक्सेस करते हो तो उसको बोलते हैं कैश अटैक। इसी के साथ जो होता है आपके होते हैं टाइमिंग अटैक्स, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने सिस्टम को का एक्सेस मिल जाता है, उसको बोलते हैं टाइमिंग अटैक। टाइमिंग अटैक्स के अंदर भी अलग अलग सब क्लासिफिकेशंस हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है, और जिनको समझेंगे तो ही और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पावर मॉनिटरिंग अटैक। पावर मॉनिटरिंग अटैक क्या होते हैं? ये वो अटैक्स होते हैं जो सिस्टम पावर का एनालिसिस करता है कि आप कब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कब कम यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको देखा जाता है ना। अब ये सब विकीपीडिया की जनरल इन्फॉर्मेशन है, वहीं से मैंने देखी थी। हम धीरे धीरे तो अब इस तरह से और भी सारी चीज़ें जो आपका होता है सॉफ्टवेयर इनिशिएटेड अटैक हो जाएंगे, है ना। ये एक अटैक है। उसके बाद आपके ऑप्टिकल अटैक्स हैं, ठीक है। डेटा रेवेनेंस का, कि डेटा को मैनिपुलेट करना है, डेटा को करप्ट करने का जो अटैक होता है उसको बोलते हैं डेटा रेवेनेंस अटैक, है ना। तो इसमें ये अलग अलग तरीके, अब ये सुनने में इतना सिंपल सा नाम है, इसका एक क्लासिक एग्जांपल है जिसको बोला जाता है कोल्ड बूट अटैक, है ना। अलग मतलब जिसमें आपके साइड चैनल अटैक आते हैं, डिक्शनरी बेस अटैक आते हैं। ये सारे अटैक्स जो हैं बड़े ज़रूरी हैं इनको समझना, और हम बाद में एक केस स्टडी भी देखेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल इसको इसी तरीके से समझते, इसका एक एग्जांपल है। आप ये जब इसको आप गूगल करेंगे आपको बहुत कुछ मालूम पड़ सकता है, ठीक है। तो कोल्ड बूट अटैक हो गया। सॉफ्टवेयर इनिशिएटेड जो अटैक्स होते हैं, इसमें आपका रॉ हैमर अटैक आता है। आज भी रॉ हैमर अटैक एक बहुत अच्छी केस स्टडी मानी जाती है। आप किसी भी सिक्योरिटी के बंदे से बात कर लो, आपको बता देगा इसके बारे में। ये बहुत ही क्लासिक केस है ना। ये ऐसी केस स्टडीज़ हैं जिनको बहुत लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और इनको समझते हैं ना, इनिशिएट कुछ भी काम करने से।
तो पावर से रिलेटेड अटैक हो सकते हैं, टाइमिंग से रिलेटेड अटैक होते हैं, कैश अटैक्स होते हैं, ऑप्टिकल अटैक्स होते हैं, डिवाइस उस तरह का है तो, और सॉफ्टवेयर इनिशिएटेड अटैक्स होते हैं। अटैक्स ही एक और सब कैटेगरी है जो कि हमारी RS 3552 से रिलेटेड है। इसको मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूँगा, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि टॉप 10 जो वास्प के हिसाब से वो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं ना, वल्नरेबिलिटीज़। ओके, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे, और ठीक है दोस्तों, इसको भी हम अपने अगले वीडियो में ही देखेंगे। धन्यवाद।